25 तारीख को बलिया थाना अंतर्गत दुर्गा पूजा में मूर्ति विसर्जन के दौरान दो पक्षों में जो झड़प हुई थी, उसके बाद कुछ दुकानों को आग लगा दी थी, तोड़फोड़ की थी। उस मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है। बलिया थाना ने इस पूरे मामले में 79 लोगों पे नामजद एफआईआर दर्ज की है एवं 200 लोगों पे अज्ञात उसमें रखा हुआ है। इसमें इन्वेस्टिगेशन हुआ है और इसमें कल यानी कि घटना के 3 दिनों के अंदर पुलिस ने 11 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भेजा है। देखिए, वहाँ पे जो हम लोग को फुटेज मिली थी पब्लिक के द्वारा और जो हम लोग ने भी खुद वहाँ पे पाया, उसमें ये पाया गया था कि जब जुलूस वहाँ से जा रहा था तो जुलूस के साथ में एक लड़का था, इसका नाम था अमित रस्तोगी। आप लोगों ने देखा होगा कि वीडियो फुटेज में उसने एक दूसरे संप्रदाय का एक झंडा वहाँ लगा हुआ था। उसका एक सहयोगी था करण ने अपने हाथ से उस झंडे को नोचा और तोड़ के नीचे फेंका और ये सब उसने अमित रस्तोगी के ही कहने पे किया। उसके बाद वहाँ पे दूसरे समुदाय के लड़के इकट्ठे हो गए, दोनों पक्षों में तू मैं हुई और उसके बाद जब कुछ टाइम के बाद जब प्रशासन ने उनको समझा बुझा दिया और उसके करीब 15-20 मिनट बाद जब एक वहाँ से दूसरा प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रही थी, तब दूसरे समुदाय के लोगों ने उन लोगों पर पत्थरबाजी की और उसके बाद ये पूरा मामला बढ़ा। जैसे ही हम लोग को सूचना मिली, तुरंत बेगूसराय पुलिस पूरे दल बल के साथ पहुंची और तुरंत मैटर को कंट्रोल में कर लिया गया। लेकिन जब बाद में हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की तो ये सारे तथ्य अब एकदम उसमें क्लियर होके आ गए हैं। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, मैं इसमें आपको बताऊं कि सबसे पहले पुलिस ने छापेमारी की थी अमित रस्तोगी और करण के यहाँ, क्योंकि इन दोनों की जो गैर जिम्मेदाराना हरकत थी उसके बाद ये पूरा मैटर स्टार्ट हुआ। ये दोनों अपने घर से फरार हैं, इनके मोबाइल फ़ोन बंद पाए गए हैं और पुलिस इनके सभी ठिकानों पर छापेमारी कर रही है और वारंट कुर्की लेने का भी आदेश दिया गया है। अभी जो इसमें गिरफ्तार हुआ है, एक का नाम विकास कुमार है, हमारे पास वीडियो है जिसमें ये तोड़फोड़ करते हुए दिख रहा है। एक शुभम कुमार है, पुलिस के पास एक वीडियो है जिसमें ये हाथ में गड़ासा लेके जो वहाँ एसटीएम तैनात थे उस समय, उस पर इसने वार करने की कोशिश की, लेकिन एसटीएम के जो बॉडीगार्ड थे, सिपाही था, उसने बड़ी बहादुरी से उनका बचाव किया। मोहम्मद रियाजुल की गिरफ्तारी हुई है, इसकी मीट की दुकान थी और ये पता चला है कि जब मीट की दुकान सुबह बंद कराई नगर निगम ने, उसके वजह से इसमें भी आक्रोश था और इसके घर के 3-4 सदस्य हैं, उन्होंने भी पत्थरबाजी की। इसके बाद एक मोहम्मद शाकिब की गिरफ्तारी हुई है। हमारे पास वीडियो फुटेज है जिसमें कि इसके घर से पत्थर चलाते हुए सबूत मिले हैं, इसलिए मोहम्मद शाकिब की गिरफ्तारी हुई है। मोहम्मद महबूब की गिरफ्तारी हुई है, ये जो मीट की दुकान था ये उसका फूफा है। नवीन शाह की गिरफ्तारी हुई है, वीडियो है पुलिस के पास जिसमें तोड़फोड़ कर रहा है। मोहम्मद शाहरुख की गिरफ्तारी हुई है, ये भी जो मटन की दुकान चलाता था रियाजुल, उसका रिश्तेदार है और इसके बारे में शिकायत थी कि ये अपने यहाँ पे कोरेक्स भी बेचता है। आयुष कुमार की गिरफ्तारी हुई है, वीडियो में ये भी तोड़फोड़ करते हुए पाया गया है। मोहम्मद मुख्तार की गिरफ्तारी हुई है, ये भी जो मटन की दुकान वाला था उसका ये रिश्तेदार है। बाबू साहेब की गिरफ्तारी हुई है, इसका भी पुलिस को वीडियो मिला है जिसमें ये तोड़फोड़ करते हुए दिख रहा है। विकी कुमार की गिरफ्तारी हुई है एक, इसके खिलाफ भी सबूत मिले हैं। और लास्ट में मोहम्मद रियाजुल, जिसकी वो दुकान थी मटन की, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो 11 लोग गिरफ्तार हुए हैं, इन सभी के पास पुलिस के पास बहुत ठोस प्रमाण मिले हैं और किसका क्या रोल था उन फुटेज में, ये भी जांच में जब पता चला है। तो ये सारी छानबीन करने के बाद और साक्ष्यों को संकलित करने के बाद पुलिस ने गिरफ्तारी की है और आने वाले दिनों में अभी इसमें अनुसंधान जारी है। सभी अभियुक्तों के खिलाफ ठोस सबूत प्राप्त करने के बाद पुलिस इसमें आगे और भी कार्रवाई करेगी। सर, दंगा किसके तरफ से भड़काया गया? देखिए, मैंने आपको जैसा कि बताया, जो वीडियो फुटेज मिले हैं उसके एनालिसिस से जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट पाए गए हैं वो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, तो उसी के आधार पे पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है। हिंसा जो हुई है उसमें दोनों साइड के ही जो पक्ष थे उनके द्वारा गैर जिम्मेदाराना हरकत की गई, जिसके बाद से ये हुआ। तो ये सारी जो चीज़ें हैं पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन में लेके आएगी और उससे सभी को हम लोग कठोर से कठोर सजा देंगे। राजनीतिक एंगल भी सर लग रहा है कुछ? देखिए, हम लोग को इसमें जो ये लड़का है अमित रस्तोगी, ये सुनने में आया है कि कुछ संगठनों से जुड़ा हुआ है और इसकी अभी जांच कर रहे हैं। एक बार इसकी गिरफ्तारी हो जाएगी, इसके मोबाइल फ़ोन्स का फॉरेंसिक एनालिसिस किया जाएगा, इसके बैंक अकाउंट को भी चेक करेंगे। इनफैक्ट जितने भी इसमें अभियुक्त हैं सभी की गिरफ्तारी के बाद गहन पूछताछ और मोबाइल फ़ोन्स की हम लोग छानबीन कर रहे हैं। अगर इसमें कोई षड्यंत्र है तो पुलिस उसका भी पता लगा लेगी बहुत जल्दी। विधायक एमपी भड़काऊ वहाँ जाके भाषण देते हैं तो उस पर क्या कार्रवाई होगी? देखिए, हम लोग को वहाँ पे जितने भी वीडियो फुटेजेस हैं वो प्रशासन ने भी फोटोग्राफी कराई है और आप लोग के माध्यम से भी मिले हैं। अनुसंधान अभी चल रहा है, उस सब की जांच की जा रही है। यदि कोई वैसा पाया जाएगा उस प्रकार का जो डेफिनेशन में आता है तो निश्चित सब पे कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, मुख्य आरोपी जो एसडीएम पर हमला करने वाले थे, वो क्या उसकी मंशा थी कि एसडीएम पर हत्या कर दे या किसी तरह के उस पर वार कर करके? मैंने आपको बताया, जैसे कि एसडीएम साहब से जब पूछताछ हुई है उनका भी बयान हम लोग लेंगे, तो
तो इतने धारदार हथियार से कोई अगर ऐसे माहौल में किसी पे हमला कर रहा है तो आप समझ ही सकते हैं उसकी नीयत क्या थी।